वंदे मातरम। आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। वेल्डिंग थ्योरी के पार्ट 5 का आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे स्पॉट वेल्डिंग, बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रोजेक्शन और परक्यूशन रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे और हमारा अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग से रिलेटेड। आइए अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसे कहते हैं या रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। इस विधि में वेल्ड किए जाने वाली धातु को कॉपर की पिन, टिप या फिंगर के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी करंट के द्वारा धातु को गलाकर या मेल्टिंग टेम्परेचर तक गर्म करके मैकेनिकल प्रेस या हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा दबाव लगाकर वेल्डिंग की जाती है। इसमें हाई एम्पीरेज और लो वोल्टेज की धारा या करंट का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यदि आपसे कोई पूछे किस प्रकार की करंट का उपयोग करते हैं तो हाई एम्पियर और लो वोल्टेज की करंट का उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कॉपर की दो पिन्स होती हैं या टिप होती हैं जिनको कि हम किसी भी मेटल या पतली शीट्स के ऊपर या मेटल्स के ऊपर एक दूसरे हाइड्रोलिक प्रेस या मैकेनिकल प्रेस के द्वारा दबा करके या प्रेशर लगा करके आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का अधिकतर आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कार की बॉडी या मोटर व्हीकल्स की बॉडियों को वेल्ड करने के लिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कई प्रकार हैं जिनमें से पहला प्रकार है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा प्रकार है बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तीसरा प्रकार है फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग, चौथा प्रकार है सीम वेल्डिंग, पांचवा प्रकार है प्रोजेक्शन वेल्डिंग और छठवां प्रकार है हमारा परक्यूशन वेल्डिंग। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुल 6 प्रकार हुए। आइए हम इन 6 प्रकारों को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो प्रेशर या नॉन फ्यूजन टाइप वेल्डिंग होती है। क्योंकि ये प्रेशर वेल्डिंग है इसलिए इसमें धातुओं को गला करके उपयोग में वेल्डिंग नहीं किया जाता। इसमें कॉपर की 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनमें हाई एम्पियर की करंट को धातु की पतली चादरों में रिवेट जैसी वेल्डिंग की जाती है। आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि तांबे की 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं जिसमें कि मेटल्स की 2 प्लेटों को आपस में जॉइंट करने के लिए दोनों जो टिप्स लगी हुई हैं, दोनों पिन लगी हुई हैं कॉपर की, उनमें से हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास किया जाता है। जब करंट पास होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैग्नेटिक इंपल्स ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण वहां पे एक छोटी जगह पे हीट जनरेट हो जाती है जिससे कि पिन पॉइंट या कि रिवेट जैसी वेल्डिंग हो जाती है। इस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, कैबिनेट, मोटर कार की फ्रेम या पतली चादरों से बने पार्ट्स की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अब हम समझते हैं हमारे अगले प्रकार को जो कि है बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यह भी एक नॉन फ्यूजन प्रेशर वेल्डिंग है। इसे अपसेट वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसका उपयोग लोहे की रॉड्स या बार या स्ट्रक्चरल सेक्शन को तथा पाइप्स को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें जोड़ी जाने वाली धातु के दोनों सिरों को आपस में वेल्ड करके जोड़ा जाता है। दोनों को आपस में जो सिरे होंगे दोनों को एक हाई इलेक्ट्रोड्स या हाई इलेक्ट्रिसिटी के बीच से गुजारा जाता है जिसमें कि उनमें गर्मी या ऊष्मा पैदा जाती है जो उनका सिरा होता है वो आसानी से आपस में आकर के जुड़ जाता है। हमारा तीसरा प्रकार है फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये बिल्कुल ही समांतर है बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए, इसलिए आपको कभी कभी बट फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग या फ्लैश बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग सुनने को भी मिलेगा। यह वेल्डिंग भी बिल्कुल भी बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरह ही काम करती है। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि इसमें कॉपर के क्लैंप्स या कॉपर की डाई बनी होती है जो कि किसी भी मटेरियल को पकड़ के या होल्ड करके रखती है। इन्हीं कॉपर की क्लैंप में हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास किया जाता है जिनमें से करंट जो बह रहा है वो इन जॉइंट्स के बीच में हाई फ्रीक्वेंसी करंट के द्वारा ऊष्मा जनरेट कर देता है और वापस में वेल्ड हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ।
हमारा अगला प्रकार है सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यह भी प्रेशर वेल्डिंग है। जितनी भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती हैं सभी की सभी प्रेशर वेल्डिंग होती हैं, नॉन फ्यूजन। इसमें धातु को गलनांक बिंदु से ज्यादा टेम्परेचर पर यानी कि धातु को गलाने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही काम करता है। अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि उसमें 2 फिंगर्स लगी होती थी और इसमें 2 व्हील्स लगे होते हैं या 2 रोलर्स लगे होते हैं जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी करंट को पास किया जाता है। जब धातुओं को एक के ऊपर एक स्लाइड करके या एक के ऊपर एक बट पोजीशन पे रख करके जब इस रोलर के बीच से पास किया जाता है तो इन रोलर्स में बहने वाली करंट के द्वारा, ये रोलर्स में हाई फ्रीक्वेंसी करंट के द्वारा इनमें हीट जनरेट हो जाती है। जब ये हीट जनरेट होती है तो जो रोलर जहां जिस पोजीशन से गुजरते हैं धातु के, वहां पे आसानी से वेल्ड कर दिया जाता है, जिनमें ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने की सुविधा ऑटोमेटिक दी गई होती है। इनमें हीट जनरेट करके चादरों को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है। हमारा अगला प्रकार है 5वां, प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही सुधरा रूप है थोड़ा सा इसका। इस वेल्डिंग द्वारा ज्वाइंट की जाने वाली धातु को डाई की सहायता से प्रेस किया जाता है, जिसमें जोड़ी जाने वाली धातु की सतह उभर जाती है और इन उभरे हुए सतहों पर हाई फ्रीक्वेंसी करंट या फेज या हीट जनरेट करके प्रेस करने के बाद धातु की प्रोजेक्शन हो जाती है। जैसा कि मुझे उसे वेल्ड करना है उसी प्रकार वो प्रोजेक्शन के अनुसार एक धातु दूसरे धातु के ऊपर वेल्ड हो जाती है। यदि मुझे स्क्वायर में किसी धातु को वेल्ड करना होगा तो मेरी जो डाई होगी वो स्क्वायर आकार की होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोल सर्कुलर या रोलर्स लगे दिख रहे होंगे, यानी कि हाफ सर्कल या आर्क की तरह है। तो इस प्रकार की जब प्रोजेक्शन हम करेंगे तो दूसरी धातु आर्क अनुसार ही वेल्ड प्राप्त कर लेगी। हम चलते हैं हमारे अगले रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरफ, जो कि है परक्यूशन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इस परक्यूशन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पतले तारों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह बिल्कुल ही आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा कि यह बिल्कुल ही सिमिलर है फ्लैश वेल्डिंग के। इसमें परक्यूशन वेल्डिंग बिल्कुल सिमिलर है फ्लैश वेल्डिंग के, बस अंतर इसमें इतना होता है कि इसमें 2 पतले तारों को जोड़ दिया जाता है और उसमें थोड़े मोटे तारों का उपयोग या मोटे पाइप्स को जोड़ने के लिए वेल्ड किया जाता है। हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट टेम्परेचर 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप जनरेट करता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यदि आपसे पूछे कितनी हीट जनरेट होती है तो आप बताएंगे 1400 डिग्री सेल्सियस लगभग, या फिर एग्जैक्ट 2550 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की खोज एलिहू थॉमसन ने सन 1930 में की थी। तीसरा है हमारा गोल्डस्मिथ ने थर्मिट वेल्डिंग की खोज की थी। चौथा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग का ही एक उदाहरण है। पांचवा है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वोल्टेज कम और एम्पियर ज्यादा प्राप्त होता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, वहां पे एम्पियर कम और वोल्टेज की मात्रा ज्यादा रखी जाती है। छठवां टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग में SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जो कि परिपथ में बहने वाली धारा को कंट्रोल करता है, जिसे जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसे ठंडा रखने के लिए यानी कि SCR को ठंडा रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे आने वाली वीडियो के साथ इसी प्रकार बने रहें। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे हमारी नई और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।